नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो ये खबर अंबेडकर नगर से है, जहां कल लोकसभा चुनाव की होने वाले काउंटिंग से इंडिया गठबंधन से सपा उम्मीदवार लालजी वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक कर काउंटिंग के समय दबाव से उबरने की राजनीति बनाई गई। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव मतदान के दिन जिस प्रकार से सत्ता पार्टी के उम्मीदवार और समर्थकों द्वारा जगह जगह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर पुलिस ने तांडव मचाया और कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर मारपीट तक किए, लेकिन जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए बैठा रहा। इसलिए कल होने वाली काउंटिंग में भी जिला प्रशासन को आगाह व अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष होकर काउंटिंग कराए। हम चुनाव परिणाम का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है लालजी वर्मा सपा प्रत्याशी लोकसभा अंबेडकर नगर और राममूर्ति वर्मा सपा विधायक टांडा ने, आप सुनिए। इस तरह से अंबेडकर नगर की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया चुनाव में और सर्वाधिक वोट डालकर एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। उसके लिए मैं अंबेडकर नगर लोकसभा की महान जनता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बांटने का प्रयास किया, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, जिस तरह से पिछड़ों के दलितों के आरक्षण पर डाका डाला और साथ ही साथ एक भ्रष्टाचार का नया इतिहास इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में अपनाने का काम किया, महिलाओं के साथ मणिपुर जैसी घटनाएं हुई, इन सब के और बार बार बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया गया, बार बार परीक्षाओं का आयोजन करके पेपर लीक हुआ। इन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को जो स्थिति है, उसको लेकर अंबेडकर नगर की महान जनता ने एक सकारात्मक निर्णय लेने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का एक मजबूत फैसला किया है। उसके लिए मैं आम जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ है कि कल की काउंटिंग को पूरी तरह से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष ढंग से कराने का काम करें और जनता का जो फैसला है उसको सबके सामने आने दें। ये मेरी अपील है प्रशासन से। आज देखिए, इसका उद्देश्य है इस देश में संविधान का राज हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे और इसको कायम करने में जितनी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है, उतनी ही पत्रकार साथियों की भी है। लेकिन इस समय जो दिख रहा है, जिस तरीके से बड़े अखबार के और बड़े बड़े जो चैनल हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे सरकार से मोटिवेटेड है। अभी परसों से पोलिंग के बाद से जिस तरीके का समाचार एग्जिट पोल के माध्यम से पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया गया है, विपक्ष के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए, मनोवैज्ञानिक एक दबाव बनाने के लिए ये झूठे आंकड़े जारी किए गए। अब सच साबित होने में मुझे लगता है कि 20 घंटे से भी कम समय लगेगा, जब सारा सच आपके सामने आ जाएगा और इंडिया गठबंधन एक बड़े बहुमत के साथ कल इस देश में सरकार बनाने की तरफ अग्रसर होगा। जहाँ तक अंबेडकर नगर का सवाल है, अंबेडकर नगर में कहीं भी कोई लड़ाई नहीं है।
अगर किसी को ये गलतफहमी है तो कल वो दूर हो जाएगी। इसमें लाखों वोटों का अंतर होगा। हम लोग सिर्फ इसलिए आप सभी को आमंत्रित किए हैं कि हमारे अधिकारियों पर भी दबाव होगा, तो उनको सचेत करना चाहते हैं। वो भी लोकतंत्र के एक हिस्सा हैं और उन्होंने भी शपथ ले रखा है निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करने का। उनसे हम लोगों का निवेदन इतना है कि संविधान को सर्वोच्च मानते हुए अपनी शपथ का याद करते हुए और निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से काउंटिंग करें। काउंटिंग का परिणाम स्वागत करने के लिए हम समाजवादी के लोग तैयार हैं। कहीं पर जैसे पूरे चुनाव में पूरा विवाद का माहौल खासतौर से टांडा में बना रहा और प्रशासन बिल्कुल मौन रहा, कहीं कोई कार्रवाई नहीं किया। जो लोग मारे गए उन्हीं को पुलिस ने भी जाकर मारा। तो इस तरीके की स्थिति कल ना पैदा हो, इसलिए कल पीछे वोट का दिन था। हम लोग इस साजिश में नहीं फंसना चाहते थे कि हमारे प्रत्याशी को हाउस अरेस्ट किया गया, कुछ पोलिंगों पर हमारे कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया, मारपीट किया गया। लेकिन हम लोगों ने कहा जब तक एक एक वोट नहीं पड़ जाएगा तब तक हम किसी विवाद में उलझने वाले नहीं हैं। कल काउंटिंग का दिन है, अब वोट नहीं पड़ना है। अगर इस विवाद को प्रशासन बढ़ाएगा तो प्रशासन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए समाजवादी की ताकत के सामने कोई भी, चाहे गुंडा हो, मवाली हो, किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि जिले में शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था का अनुपालन हो और निष्पक्ष पारदर्शी रूप से जनादेश का सम्मान हो, उसकी मतगणना हो, जिससे लोगों की भावनाओं का सम्मान हो। यही कहने के लिए बुलाए हैं। मैं अपने आप को दोनों साथियों से संबद्ध करता हूँ जो आप लोगों ने कहा। बाकी आप लोगों का भी सहयोग इसमें अपेक्षित है। आप अंदर तो नहीं जाने पाएंगे, हमें जो लगता है। मीडिया जाती है क्या? नहीं जाती। ले जाएंगे बार कुछ लोगों का। तो इसमें सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस लोकतंत्र के महान पर्व पर आप भी